चलिए दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मुगल राजवंश मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। उसी के तहत लेक्चर नंबर 3, कौन सा लेक्चर नंबर 3, हुमायूं के बारे में बता रहे थे। हुमायूं का इतिहास बता रहे थे। हुमायूं के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेक्चर नंबर 2 में छूट चुकी थी। उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम पुनः लेक्चर नंबर 3 में कवर करेंगे। जैसे कि ये जो हुमायूं था कौन था? हुमायूं ये सन 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी से क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। उस समय जब पराजित हो जाता है तो शेर शाह सूरी क्या करता है? दिल्ली और आगरा पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। और दिल्ली और आगरा पर कब्जा होने के बाद हुमायूं भारत से क्या हो जाता है? निष्कासित हो जाता है, निर्वासित हो जाता है। कुछ समय के लिए अपने काबुल में चला जाता है। ठीक है, चलिए। उसी समय शेर शाह सूरी के जो वंशज थे वे ज्यादा समय तक टिक न सके या योग्य न होने के कारण पुनः एक बार हुमायूं द्वारा पुनः सिंहासन रूढ़ होने का प्रयत्न, पुनः एक बार, मतलब देखा उसने शेर शाह सूरी तो योग्य था और इससे ज्यादा शक्तिशाली था हुमायूं से, तो उसने तो गद्दी प्राप्त कर ली। लेकिन शेर शाह सूरी के जो वंशज थे वे ज्यादा योग्य न होने के कारण हुमायूं द्वारा पुनः भारत के दिल्ली और आगरा पर सिंहासन रूढ़ होने का प्रयत्न किया गया। देखिए, जैसे सन 1500 कौन से सन में बेटा? 1555 ईस्वी में अफगान सेना और मुगल सेना के बीच कौन सा युद्ध? सरहिंद का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ बेटा? 1555 ईस्वी में अफगान सेना और कौन सी सेना? मुगल सेना। कहा जाए कि बताइए, सरहिंद का युद्ध किन सेनाओं के मध्य, किनके बीच लड़ा गया? अफगान सेना और मुगल सेना, दो सेनाओं के मध्य लड़ा गया। चलिए, हुआ। अफगान सेना का जो नेतृत्व कौन कर रहा था? सुल्तान सिकंदर शाह सूर। और मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बैरम खान। देखिए, यही महत्वपूर्ण बिंदु है कि मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बैरम खान। और अफगान सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? सिकंदर शाह सूर। इस युद्ध में अफगानों की क्या हुई? पराजय हुई। सरहिंद विजय के पश्चात 1555 ईस्वी में एक बार पुनः दिल्ली के तख्त पर, किस पे? तख्त पर हुमायूं को बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहा जाए कि कन्नौज की युद्ध के बाद हुमायूं पुनः गद्दी पर कब बैठता है? 1555 ईस्वी में। कब बैठता है? 1555 ईस्वी में। पहले देखो, बाबर के बाद 30 के बाद से लेकर 40 तक, लगभग 10 वर्ष तक हुमायूं भारत पर शासन करता है। लेकिन 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी द्वारा युद्ध में पराजय के कारण ये भारत से क्या हो जाता है? निर्वासित हो जाता है। और लगभग 15 साल तक ये भारत से क्या रहता है? बाहर रहता है। पुनः एक बार 1555 ईस्वी में अफगान सेना और मुगल सेना के बीच क्या होता है? युद्ध होता है। कौन सी जगह में? सरहिंद का युद्ध, जिसे हम किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? सरहिंद का युद्ध। जो मुगल सेना थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बैरम खान। और जो हमारी अफगान सेना थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सिकंदर शाह सूर। कौन? सिकंदर शाह सूर। इन दोनों के मध्य युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में अफगानों की क्या हो गई? पराजय हो गई। अफगानों की पराजय होने के बाद पुनः सन 1555 ईस्वी में हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर, तख्त पर बैठता है। तो एक चीज और याद करने की इसमें पॉइंट है कि जो पहला कार्यकाल था हुमायूं का, तो 1530 से लेकर 1540 तक। फिर दूसरा कार्यकाल 1555 से लेकर 1556 ईस्वी में। इसमें लगभग 1 वर्ष इसने शासन किया और इसमें लगभग कितने वर्ष? 10 वर्ष। और बाहर कितने वर्ष रहा? लगभग 15 वर्ष। कितने वर्ष? लगभग 15 वर्ष। तो चलिए, इसके द्वारा लड़े गए 3 महत्वपूर्ण युद्ध थे। पहला युद्ध हमारा था
जिसे हम चौसा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? चौसा के युद्ध, जो 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें शेर शाह सूरी विजय हुआ। लेकिन एक युद्ध और लड़ा गया जिसे हम कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, जो सन लड़ा गया 1540 ईस्वी में। किसके किसके मध्य लड़ा गया था? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें भी शेर शाह सूरी क्या होता है? जीत जाता है। ये एक निर्णायक युद्ध था कि भारत से मुगल सत्ता को हटा देना। मुगल सत्ता को हटा देने वाला निर्णायक युद्ध जो था शुरुआती दौर पर, उसे हम कहा जाता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। सन कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। अब इसमें 1540 में आगरा या दिल्ली छोड़ के चला जाता है। अब फिर पुनः एक बार भारत पर मुगल सत्ता की स्थापना के लिए हुमायूं ने अफगान सेनाओं के साथ क्या किया? युद्ध किया और सरहिंद के युद्ध में विजय प्राप्त की और पुनः गद्दी पर बैठा। चलिए, तीनों युद्ध आपको आशा करूंगा शेर शाह सूरी के द्वारा लड़े गए और हुमायूं के बीच लड़े गए युद्ध, और अफगान सेना और मुगल सेना के बीच जो युद्ध लड़े गए, ये तीनों युद्ध आपको कंठस्थ हो गए होंगे। आशा मैं यही करता हूँ कि आपकी कोई भी छोटे मोटे एग्जाम है या स्कूलों के क्लास 6 और 7 में सब है, उन बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। और साथ में मैं आशा करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करवाएं या करें, स्वतः लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी इसमें त्रुटियां हों उन्हें भी बताने का थोड़ा प्रयास करें। और साथ में ये भी बताएं कि आपको कौन कौन से विषय में, जैसे कि इतिहास में पहले हम आपको प्राचीन इतिहास बताएं कि आधुनिक इतिहास की मध्यकालीन इतिहास, जैसे कि हम अभी फिलहाल मध्यकालीन इतिहास के बारे में बता रहे हैं। अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो तो बताने का थोड़ा प्रयास करें कि आप पहले प्राचीन इतिहास बताएं, फिर मध्यकालीन इतिहास बताएं। चलिए, जिन जिन बच्चों का इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। बहुत जल्द ही हम भारत के या मुगल वंश के एक महान सम्राट अकबर के बारे में लेक्चर नंबर 4 पर बहुत जल्द ही आपके सामने उपस्थित होंगे। चलिए, धन्यवाद।